आज विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सकारात्मक चर्चा हो रही है पिछले 2 वर्षों से। बाकी अगर आप उपलब्धि, अगर आंकड़े गिना दूं तो देश के सभी जो रैंकिंग्स हैं, इंडिया टुडे से लेकर द वीक से लेकर ओपन मैगजीन, सब में टॉप 10 में अब विश्वविद्यालय आ गए। देशों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमली जामा फैलाने वाले पहले संस्थाओं में देश के हमने अपना डिपार्टमेंट ऑफ सिनेमा स्टडी, सिनेमा अध्ययन का हमने नया विभाग शुरू किया। आज ये एकमात्र पूरे देश में विभाग है जहां डिप्लोमा से लेकर यूजी, पीजी और पीएचडी तक कराया जाता है। एनएसयूआई एबीवीपी उनका लोकतांत्रिक हक है, तो विद्यार्थी परिषद अपना कार्यक्रम करेगा, एनएसयूआई अपना कार्यक्रम, एसएफआई, ये सब जो मर्जी है संगठन जो है वो, लेकिन हमारा जो है, हम विद्यार्थियों के हित में है कि उनका जो है समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए। लेकिन संगठन है तो वो उनकी इच्छा है, वो बने ना बने, लेकिन हम सीधे सीधे विद्यार्थियों से डील करते हैं। नमस्कार, हिंदी टाइम्स देख रहे हैं, मैं आपके साथ विनय की। आज जो हमारे मुख्य मेहमान हैं वो हैं प्रोफेसर के जी सुरेश, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे नवीन परिषद बिशनखेड़ी के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत हिंदी टाइम्स। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, आपके कार्यकाल में यूनिवर्सिटी 2 साल रही, सर क्या अनुभव है आपका, और आपके कार्यकाल में यूनिवर्सिटी के चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल में देश के बड़े बड़े दिक्कत आए हुए, सर क्या एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव रहा। इस यूनिवर्सिटी से मैं पहले भी जुड़ा रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी का महापरिषद का सदस्य रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी का मैं पहला एडजंक्ट प्रोफेसर रहा हूँ। नोएडा परिसर में मैंने काफ़ी जो है अध्यापन का कार्य किया है, और इस विश्वविद्यालय में लगभग बहुत सारे कार्यक्रमों में मेरा आना जाना रहता है। और ये यहाँ 2 साल हो गए, एक नकारात्मक माहौल था यहाँ। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये है कि आज विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सकारात्मक चर्चा हो रही है पिछले 2 वर्षों से। बाकी अगर आप उपलब्धि, अगर आंकड़े गिना दूं तो देश के सभी जो रैंकिंग्स हैं, इंडिया टुडे से लेकर द वीक से लेकर ओपन मैगजीन, सब में टॉप 10 में अब विश्वविद्यालय आ गए। पहले कभी रैंकिंग में हम कभी आए नहीं। हमारा एडमिशन, टोटल एडमिशन, सभी संबद्ध अध्ययन केंद्र, परिसर सब मिला के 70-80 हज़ार के करीब आंकड़े आते थे। पिछले वर्ष 1,03,000 हुआ, और इस वर्ष मुझे बताते हैं कि 1.25 लाख का आंकड़ा हम पार करने वाले हैं। नया कीर्तिमान विश्वविद्यालय का स्थापित हो रहा है। विश्वविद्यालय ने पिछले 2 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमली जामा फैलाने वाले पहले संस्थाओं में देश के हमने अपना डिपार्टमेंट ऑफ सिनेमा स्टडी, सिनेमा अध्ययन का हमने नया विभाग शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शुरू हुआ, और आज ये एकमात्र पूरे देश में विभाग है जहां डिप्लोमा से लेकर यूजी, पीजी और पीएचडी तक कराया जाता है। ऐसे विश्वविद्यालय ने कई नए कीर्तिमान, 2 प्रोजेक्ट लंबित पड़े हुए थे। नए परिसर बिशनखेड़ी भोपाल में, और नया परिसर रीवा में तो हम शिफ्ट हो गए, और उसका विधिवत उद्घाटन बाकी है। ऑडिटोरियम और एक गेस्ट हाउस तैयार हो रहा है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हम उसका उद्घाटन इसी वर्ष कराएंगे। इसी प्रकार बिशनखेड़ी जो है लगभग तैयार हो गया। थोड़ा अतिवृष्टि के कारण थोड़ा सा कुछ जो है वहाँ टेक्निकल दिक्कतें आ गई है। टेकिंग ओवर प्रोसेस चल रहा है, और मेरे ख्याल से दिसंबर तक जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा विश्वविद्यालय का वहाँ हम शिफ्ट हो चुके हैं। सर, छात्रों का कहना है कि पिछले 3 साल से जो है माखनलाल विश्वविद्यालय जो है नए कैंपस बिशनखेड़ी में शिफ्ट होने की जा रहा है। सर, ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमारे सभी छात्र सब जानना चाहते हैं कि क्या वहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये प्रॉब्लम्स तो नहीं, देखिए हमने तो चित्र भारती का कार्यक्रम कराया, उसके बाद अब हमने देखा कि 15 अगस्त वहाँ कराया, 26 जनवरी वहाँ कराया, और एनएसएस का पूरा कैंप वहाँ लगा। लेकिन एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया जिसको कहते हैं, कि जहाँ थर्ड पार्टी होता है, क्योंकि ये फाइनल सेटलमेंट है। कोई 1-2 10 लाख का बना हुआ प्रोजेक्ट नहीं है, 160 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इसमें फाइनेंशियल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फाइनल अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, तो कागजी कार्रवाई बहुत होता है हैंड ओवर टेक ओवर में। तो हमने दिल्ली के एक कंसल्टेंट को लगाया है जो टॉप इंजीनियर हैं, वो आके एक एक चीज को चेक कर रहे हैं, और तब जाके ये हैंडिंग ओवर जो है
वो होगा। ये इतना आसान नहीं है कि ट्रक में सामान लाद दिया और हम वहां चले गए, ये इतना आसान नहीं है। परिसर में बारिश के दौरान हमने कहा कि कुछ जगह सीपेजेस और क्रैक्स दिखे, हम क्या आपको विद्यार्थियों को उसके साथ वहां ले जाएं क्या, या उसको पहले दुरुस्त कराएं? क्योंकि फिर यही विद्यार्थी जो आज जल्दबाजी कर रहे हैं, कल को कोई सुविधा की कमी हो गई तो तुरंत ट्विटर में जो है चलाने लग जाएंगे कि ये क्या नया विश्वविद्यालय, नया। तो हम एक नए जगह में जा रहे हैं, तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि उसमें जितना उसमें ठीक सुविधाएं पहले तैयारी सुनिश्चित किया जाए, उसके बाद शिफ्ट करें। फिर जो है धीरे धीरे चीजों को हम ठीक करेंगे। तो मैंने जैसे आपको कहा कि वही नवंबर दिसंबर तक जो है हम लोग मैक्सिमम शिफ्ट करने का जो है प्रयास करेंगे। अब जैसे दिवाली है, अब कुछ भी कोई सारा काम हर जगह बंद है, अब दिवाली तक, दिवाली के बाद छठ है ना, तो इतना तो रहेगा ही। जी सर, अगर हम बात करें कि एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय 3 वर्ष में तो 2 वर्ष तो कोरोना ने खा लिया भाई। कोरोना में कैसे शिफ्ट होगा? अगर हम बात करें कि एशिया के प्रथम विश्वविद्यालय हैं और हिंदुस्तान के सबसे बड़े छात्र संगठन NSCI हो, चाहे वो AGP हो, तो सर पत्रकारिता विश्वविद्यालय में होने से कुछ असर पड़ेगा छात्राओं के जीवन में? नहीं, हमने तो किसी को मान्यता नहीं दी है, ऑफिशियली कोई भी अलाउड नहीं है, यहाँ तो ये चुनाव भी नहीं होता है, ये तो नियम के अनुसार NSCI ABVP उनका लोकतांत्रिक हक है। तो विद्यार्थी परिषद अपना कार्यक्रम करेगा, NSCI अपना कार्यक्रम, SFI ये सब जो मर्जी है संगठन जो है वो, लेकिन हमारा जो है हम विद्यार्थियों के हित में है। जो विद्यार्थी हैं उनको सीधा एंट्री है, कोई समस्या हो हम उनके अभिभावक की तरह हैं। मुझे नहीं लगता कि बाहर के लोगों को यहाँ कोई दखल देने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और संकाय आपस में बैठ के कोई भी समस्या का समाधान जो है प्रशासन कर सकती है, क्योंकि हमको बाहर के दखल की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सर विद्यार्थियों का कहना है कि जो ये राजनीतिक पार्टियां कैंपस